नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए ETF पर एनालिसिस लेकर। हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ETF पर प्रभाव डालने वाले जितने भी आंकड़े हैं हम उन सभी का एनालिसिस करेंगे। और नए साथियों को मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है ये सिर्फ ETF के लिए ही डेडिकेटेड है। तो अगर आप ETF में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आखिर में हम लोग इसमें देखेंगे कि हमने सब कुछ जान लिया है कि जो कि ETF ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहता हूं जो कि एकदम फ्री है और जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने के आपके लाभ ये होंगे कि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ यहाँ पर होता हूँ और मैं जिस भी ETF में ख़रीदारी या बिकवाली करता हूँ मैं यहाँ पर अपना भाव उस ETF का नाम के साथ में यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो अब जो मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ तो इसको देखकर आपको ख़रीदारी करनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर अपना भाव और ETF का नाम देता हूँ। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर ख़रीदने या बेचने की राय मैं कभी भी आपको नहीं देता हूँ। मेरे कहने से कहीं पर भी आपको निवेश नहीं करना है। जब भी आपको कभी निवेश करना है तो अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं और एनालिसिस की शुरुआत हम लोग करेंगे FII, DII, प्रो एंड पब्लिक के फ्यूचर इंडेक्स के लॉन्ग शॉर्ट डेटा को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है डेली चेंज जो कि 5 दिनों का डेली चेंज है जो कि आता है 5 दिनों के इस लॉन्ग और शॉर्ट वाले डेटा से। ठीक है, और ये जो आप सामने अपने डेटा देख रहे हैं ये है क्लाइंट का यानी कि पब्लिक का। तो आज है 4 नवंबर 2024 और यहाँ से पिछले 6 दिनों का डेटा लेकर हम 5 दिनों का डेली चेंज यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर डेली चेंज और ये लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो क्लाइंट की अगर बात करें तो क्लाइंट ने आज थोड़ी बहुत खरीदारी की है जो कि है 0.89% की और इसके बाद इनकी जो शेष लॉन्ग पोजीशन बच गई है वो है 66.33% की। DII की बात आज करें तो इन्होंने आज बहुत ही कम खरीदारी की है, एकदम नाम मात्र की, जो कि है 0.15% और इनकी शेष लॉन्ग पोजीशन जो बच गई है वो है 44.98% की। FII की अगर बात करें तो FII ने आज थोड़ी बहुत खरीदारी की है और इनकी जो डेली चेंज है वो है 1.01% की और साथ ही साथ इनकी जो शेष जो लॉन्ग वैल्यू बच गई है वो है 23.56% की। प्रो ने आज ज़बरदस्त बिकवाली की है और आज इनका जो डेली चेंज आया है वो है -4.98% का और इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू बच गई है वो है 37.73% की। तो ये तो था हमारा FII, DII, प्रो एंड पब्लिक का फ्यूचर इंडेक्स का डेटा। अब हम जान लेते हैं कि निफ्टी के बनिस्पत कौन से ETF अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ETF खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस हफ्ते। तो दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम लोग देखेंगे कि कौन से ETF निफ्टी के बनिस्पत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसका एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे 28 अक्टूबर 2024 यानी कि पिछला सोमवार वाला दिन और आज भी है सोमवार यानी कि 4 नवंबर 2024। ठीक है, तो डेटा आ गया है आपकी स्क्रीन पर और ये जो आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने -1.41% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है इस हफ्ते यानी कि 28 अक्टूबर 2024 से लेकर आज 4 नवंबर 2024 तक। तो इस दौरान में कौन से ETF सबसे ज़्यादा गिरे हैं उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और सबसे नंबर 1 पे आता है ITBs में -3.50% का नेगेटिव में रिटर्न आया है और उसके बाद नंबर आता है मोन 100 का जो कि 1.96% गिरा है और उसके बाद नंबर आता है लो वॉल आई ETF का जो कि 1.84% गिरा है। उसके बाद नंबर आता है ऑयल आई ETF का जो कि 1.75% गिरा है और इसके बाद लास्ट में हमारे देख पा रहे हैं कि ऑटोबीज में 1.71% की गिरावट देखी गई है। तो ये तो थे सबसे ज़्यादा गिरने वाले हमारे ETF और अब देख लेते हैं कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले ETF कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि निफ्टी ने इस हफ्ते दिए हैं नेगेटिव में रिटर्न जो कि है 1.41% का
तो इसमें आप ये देखेंगे कि PSU BNK20 जो है इस बार का राजा बन चुका है और ये रिटर्न्स के मामले में राजा बना है, ना कि SRT वैल्यू के मामले में। और रिटर्न जो इसने दिया है वो है 3.63% का, और स्मॉल कैप उसके बाद आता है और स्मॉल कैप में 2.51% का पॉजिटिव में रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एमओ डिफेंस जो कि है 2.16% के साथ, और उसके बाद नंबर आता है HDFC SML 250 जो कि आता है 2.01% की पॉजिटिव के रिटर्न के साथ। ठीक है, तो ये तो थे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न देने वाले ETFs। और अब हम देख लेते हैं कि सबसे कम SRT वैल्यू कौन से ETF में आई है। तो अगर SRT वैल्यू की बात करें तो SRT वैल्यू में सबसे कम जो SRT वैल्यू आया है वो है ऑयल आई ETF में, जो कि होता है 0.88 के रेशियो के साथ। उसके बाद नंबर आता है ABSL PAC और इसमें 0.93 का रेशियो आया है। और उसके बाद एमओ रियलिटी जिसमें भी सेम 0.93 का रेशियो आया है। उसके बाद नंबर आता है एमओ डिफेंस का जिसमें 0.94 का रेशियो आ रहा है। तो ये थे हमारे सबसे कम SRT वैल्यू वाले ETF। और आइए जल्दी से जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू कौन से ETF में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू वाला जो ETF है वो है सिल्वर बीज, और सिल्वर बीज में आप देख पा रहे हैं 1.07 का रेशियो इसमें बना हुआ है। साथ ही साथ गोल्ड बीज में भी सेम रेशियो बना हुआ है, और उसी के बाद हेल्दी का नंबर आता है जो कि इसमें भी सेम रेशियो बना है। तो तीनों ETF में जो रेशियो बना है वो है 1.07 का। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है फार्मा बीज में 1.06 का रेशियो बना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सबसे कम RSI वैल्यू वाले कौन से ETF हैं डेली चार्ट पर, जिनकी RSI की पीरियड जो है 14 पीरियड का RSI लगाते हैं, उसमें सबसे कम RSI वैल्यू वाले कौन से ETF हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 25 के नीचे ये ETF ट्रेड हो रहे हैं, जिनमें से लो वॉल आई ETF और निफ्टी क्वालिटी, उसके बाद लो वॉल और ऑयल आई ETF। और ऑयल आई ETF में सबसे कम जो RSI वैल्यू है वो आई हुई है, ये मैंने चेक किया है। आप भी इसको क्रॉस चेक करके ही आगे बढ़िए। अब देखते हैं कि डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में ही 30 के नीचे कौन कौन से ETF आए हैं। उनके नाम आपकी स्क्रीन पर अभी ये रहे: ऑटो बीज, लो वॉल आई ETF, UTI निफ्ट ETF, निफ्टी क्वालिटी, अल्फा ETF, लो वॉल, कंज्यूम आई ETF, कंज्यूम बीज, एमओ क्वालिटी, ALPL 30 आई ETF, HDFC निफ्टी, इंफ्रा बीज और ऑयल आई ETF। तो ये तो थे हमारे डेली चार्ट पर सबसे कम RSI वाले ETFs। और अब हम देख लेते हैं एक झलक कि वीकली चार्ट पर क्या हाल है। तो दोस्तों वीकली चार्ट पर सबसे कम RSI में 30 के वैल्यू पर मुझे ये मिला है जिसका नाम है ऑयल आई ETF। और ये जो ETF है ये वीकली चार्ट पर सबसे कम RSI के हिसाब से अवेलेबल है। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग तक, और यहाँ तक जब आप आ ही गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और ये जो डेटा है आपके ETF ट्रेडिंग में बहुत ही मदद करने वाले हैं, और इसको इकट्ठा करना ये बहुत ही मेहनत का काम है। तो मैं ये मेहनत का काम जब कर रहा हूँ तो आप इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको आप ज़रूर सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए अब इस एनालिसिस को शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक बार सिस्टम समझा दूँ कि इस एनालिसिस को हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उनके नाम आप यहाँ पर देखेंगे, और ये है डिलीवरी परसेंटेज जो कि आज का है, आज यानी कि 4 नवंबर 2024 का डिलीवरी पोजीशन ये ETF के नाम के आगे ही है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 5 जो डेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हीं के नीचे इन डेट के अगेंस्ट में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है जो कि इस ETF में लगे हैं वो यहाँ पर नीचे मेंशन है। और ये जो डेटा है ये लाख में है, ना कि करोड़ में है। तो इसको कैसे पढ़ना है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो अगर ये 247 लिखा है तो ये 2,47,16,000 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से पढ़ना है ये आपको मैंने दिखा दिया। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें हमने फ़िल्टर लगा रखा है कि ये जो वैल्यू अभी आप सिलेक्टेड वैल्यू आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
ये है 4 नवंबर 2024 की। और ये जो बाकी के जो डेट हैं, इनके जो डेटा हैं यहाँ पर, चारों डेट से, इन चारों डेट की जो वैल्यू है, इनसे आज 4 नवंबर वाला जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर वो ETF दिखाई ही नहीं देगा जिसमें कि ज़्यादा नहीं है। तो आज जो इन्वेस्टमेंट इन ETF में आई है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है, इसीलिए ये ETF यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ETF यहाँ पर दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो डिलीवरी परसेंटेज है इसको भी सॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा के क्रम में। जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम सीट के ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये डिलीवरी परसेंटेज कम होता रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कोमो आई ETF से, और इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है वो है 63.74% का, और उसी के साथ इसमें लगे हैं 1,01,34,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है। तब ये जो 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है, ये शब्द मैं बार बार आपको नहीं बोलूँगा, तो आप इसको हर ETF के मामले में मान सकते हैं, क्योंकि इसको इस प्रकार से ही फिल्टर किया गया है। अब बात कर लेते हैं UTI नेक्स्ट 50 की, और इसमें 66.43% का डिलीवरी पोजीशन, और उसी के साथ 1,63,37,000 रुपये इसमें लगे हैं। मॉम 50 का डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसमें 66.87% का डिलीवरी पोजीशन आया है। साथ ही साथ इसमें लगे हैं 43,22,000 रुपये। वीडियो के साथ धैर्य से बने रहिए, क्योंकि ये डेटा आपके लिए शायद बोरिंग हो सकता है, और इतिहास गवाह रहा है कि बोरिंग चीज़ों से ही हमेशा पैसा बना है। तो आप इस वीडियो में जमकर देखिए, लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए बगैर देखिए, नहीं तो आपसे कोई ना कोई ज़रूरी डेटा मिस हो जाएगा और आप फिर कहेंगे कि आपने ये बताया था, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। असल में मेरा यहाँ पर कोई भी क्लेम ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वही मार्केट में घटित हो रहा है। मेरा बस मानना ये है कि हम ये जो डेटा है ये ETF को ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी डेटा है, इसीलिए मैं आपके लिए हमेशा ये जो वीडियो है ये डेटा का एनालिसिस के तौर पर लेके आता हूँ आपके लिए। और मेरा यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं है कि बाज़ार कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं ये ऐसा कभी भी कहता नहीं हूँ। ठीक है, 100 का डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसमें 68.15% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें 9,92,84,000 रुपये इसमें लगे हैं, और ये भी ज़्यादा हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले। बैंक बीज की अगर बात करें तो बैंक बीज में आज 68.32% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 56,08,36,000 रुपये, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है किसी भी ETF के लिए। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऐसा अमाउंट पहले कभी भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में नहीं लगा है। साथ ही साथ हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि डिलीवरी पोजीशन भी लगभग 70% के आसपास है। बात कर लेते हैं निफ्टी B ETF की, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 68.38% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 36,22,000 रुपये, और ये जो अमाउंट है इस ETF के लिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक हिसाब से छोटा ही ETF मानते हैं। और ये जो छोटे ETF होते हैं हम उनको स्किप कर जाते हैं, और स्किप इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें लिक्विडिटी की बहुत कमी होती है, और लिक्विडिटी जब कमी होती है तो हमें चाहिए सबसे बेस्ट, अपने क्षेत्र में जो सबसे बेस्ट ETF हैं वो चाहिए हमें। तो वैसा कहाँ पे मिले, तो वैसा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देख पाएंगे कि हमारे जो पिन कमेंट है उसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मैं जो ETF को ट्रेड करता हूँ वो ETF वहाँ पर लिस्टेड हैं, तो आप चाहें तो आप उनमें ही ट्रेड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं किसी को भी कोई भी ETF खरीदने की राय या सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। NV20I ETF की बात करते हैं तो इसमें आप देख पाएंगे कि 69.19% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,56,27,000 रुपये। स्मॉल कैप में आप देख पा रहे हैं कि 70.82% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,72,28,000 रुपये। मिड कैप आई ETF, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 71.56% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,04,38,000 रुपये। जूनियर बीज की बात करें तो इसमें 71.73% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगा है एक ह्यूज अमाउंट जो कि है 40,28,23,000 रुपये। ABSL PSE की बात करते हैं तो इसमें 72.30% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 29,38,000 रुपये। UTI सेंसेक्स ETF, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 73.40% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 43,25,000 रुपये।
HDFC मिड 150 और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 74.56% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,39,28,000 रुपए। BSL निफ्टी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 74.99% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,39,35,000 रुपए। HDFC क्वालिटी और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 75.71% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 34,51,000 रुपए। तो अब जो है हम देखेंगे सिल्वर ETF जो कि है यहाँ पर, और इसमें 75.98% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,26,01,000 रुपए। उसी के बाद बात करते हैं कंज्यूम बीज की, और कंज्यूम बीज में 76.15% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें आई है 2,78,51,000 रुपए की परचेजिंग। अल्फा की बात करें तो अल्फा में 76.53% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 9,29,37,000 रुपए। निफ 100 बीज और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 76.61% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,96,72,000 रुपए। क्वालिटी 30 आई ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 76.71% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,33,21,000 रुपए। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं एमओ रियलिटी की, और इसमें 76.74% की डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,25,51,000 रुपए। इंफ्रा आई ETF और इसमें 76.84% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,03,28,000 रुपए। HDFC मोमेंटम और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 77.83% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,82,47,000 रुपए। इंफ्रा बीज की बात कर लेते हैं तो, और इसमें 78% का डिलीवरी पोजीशन और इसमें 2,23,55,000 रुपए लगे हैं। ऑयल आई ETF की बात करें तो इसमें 78.16% का डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,64,30,000 रुपए। और ये जो ऑयल आई ETF नाम का जो ETF है, इसमें आज हम लोगों ने देखा कि सबसे कम जो RSI है वीकली चार्ट पर 14 पीरियड का, वो सिर्फ इसी में है, और कोई भी ETF जो है वो वीकली चार्ट पर इतने कम RSI के स्तरों पर अभी अवेलेबल नहीं है। एमओ वैल्यू में आप देख पा रहे हैं 78.50% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,58,76,000 रुपए। मिड कैप में 79.01% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 80,90,000 रुपए। नेक्स्ट 50 आई ETF और इसमें 79.04% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें एक ठीक ठाक अमाउंट इसमें लगा है जो कि है 9,46,76,000 रुपए। और ऐसा वाला जो अमाउंट है ये आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में नहीं देख पाएंगे, तो इसको भी अपने रडार पर आप रखिए। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बैंक बीज में बहुत सारा पैसा लगा है, ठीक है। NV20 और इसमें 79.24% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,04,16,000 रुपए। और इसमें आप देख पाएंगे कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में करोड़ वाली कोई बात नहीं थी, अचानक से इसमें 2,04,16,000 रुपए लगे हैं। शरिया बीज में भी आज पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा पैसा लगा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 79.32% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 63,33,000 रुपए। अल्फा ETF और इसमें 79.59% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 5,40,53,000 रुपए। और ये भी लगभग दुगना अमाउंट है जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगा है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो इस पर भी रखिए नज़र। ICICI B22 और इसमें 80.03% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 7,67,65,000 रुपए। HDFC SML 250 और इसको भी हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का पार्ट है, और वो लिस्ट का आपको कहाँ मिलेगी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे टेलीग्राम के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 80.36% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 32,75,80,000 रुपए। और ये वाला जो अमाउंट है ये भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और देख लीजिए आप ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का जो डेटा है इससे कहीं ज़्यादा आज पैसे लगे हैं। तो बैंक बीज में पैसा लगा है, और
HDFC SML 250 में बहुत बड़ा पैसा लगा है। निफ्टी 20 की बात करें तो इसमें 80.59% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 310 करोड़ 56 लाख 9 हज़ार रुपये, और 310 करोड़ की वैल्यू इसमें बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और ये हमारे इंडेक्स का, ये बेंचमार्क इंडेक्स का जो ETF है, ये ETF के क्षेत्र में किंग माना जाता है। निफ्टी 20 से बढ़िया कोई भी ETF अभी के टाइम पे नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है और सबसे बढ़िया ये ETF है अभी के टाइम पे। तो इसको कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत ले लीजिएगा कि मैंने आप बता दिया तो आप इसी को खरीदने पर आमादा हो जाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भी ट्रेडर हैं वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि ये ETF कैसा है, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा खासा अमाउंट लगा है, तो आप इसको भी नोट करके रखिए। बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि है 310 करोड़ 56 लाख 9 हज़ार रुपये, और इसमें डिलीवरी पोजीशन भी बहुत ही अच्छी है जो कि है 80.59% की। तो ये ज़बरदस्त एक ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। टाटा गोल्ड की अगर बात करें तो इसमें 81.93% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें आप देख पा रहे हैं कि 15 करोड़ 75 लाख 47 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं। और यहाँ पर ये जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का जो डेटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। ये प्रत्येक अमाउंट को अगर आप देखें तो इससे दुगना ही पैसा इसमें लगा है, ठीक है। तो गोल्ड के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है ट्रेडर्स का, उससे यहीं पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो हमारा टाटा गोल्ड है, ये इसको हम लोग सेकेंडरी ETF के रूप में यूज़ करते हैं जो गोल्ड खरीदने के लिए, और जो कि हमारा प्राइमरी ETF है वो है गोल्ड 20, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा होता है, इसीलिए हम लोग गोल्ड खरीदने के लिए उसी को यूज़ करते हैं। और ये जो टाटा गोल्ड है इसको हम लोग शॉर्ट स्विंग्स वगैरह में लेने में काम आता है, और वो बड़े स्विंग कैप्चर करने में काम आता है। मिड कैप ETF, और इसमें 82.85% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4 करोड़ 28 लाख 69 हज़ार रुपये। सेट FNN 50, और इसमें आप देख पा रहे हैं 83% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें 6 करोड़ 14 लाख 6 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा है। और ये निफ्टी 50 पर ही पैसा लगाता है, और आपने निफ्टी 50 पर देखा, निफ्टी 20 पर देखा कि 310 करोड़ के आसपास उसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट आई है। तो ये जितने भी अलग अलग ETF हैं जो कि सेम इंडेक्स पर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जितना भी पैसा है ये सारा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही जाएगा। HDFC नेक्स्ट 50, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 84.57% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2 करोड़ 16 लाख 95 हज़ार रुपये। निफ्टी 1, और निफ्टी 1 में आप देख पा रहे हैं 84.67% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 11 करोड़ 47 लाख 29 हज़ार रुपये, और ये पैसा भी निफ्टी 50 में ही जाएगा। और निफ्टी 20 के जैसा ही ये ETF है जो कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करता है। ग्रो EV की बात करें तो इसमें 85.38% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें 3 करोड़ 43 लाख 17 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं। मोमेंटम 50, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 86.12% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1 करोड़ 69 लाख 85 हज़ार रुपये। मल्टी कैप की अगर बात करें तो इसमें 86.18% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 41 लाख 8 हज़ार रुपये। HDFC प्राइवेट बैंक, और इसमें 86.30% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 85 लाख 93 हज़ार रुपये। HDFC सेंसेक्स, और इसमें आप देख पा रहे हैं 86.73% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें 1 करोड़ 6 लाख 13 हज़ार रुपये लगे हैं। मिड 150 20, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 86.96% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें एक बड़ा अमाउंट लगा है जो कि है 24 करोड़ 5 लाख 45 हज़ार रुपये। और ये बड़ा अमाउंट ही आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा अमाउंट जो है इसके बाद में वो है 11 करोड़ 69 लाख 44 हज़ार रुपये। और 11 करोड़ 69 लाख मतलब 12 करोड़ के हिसाब से आप पकड़ लीजिए इसको, तो 12 दूनी 24, तो 24 करोड़ आज इसका दुगना इसमें लगा है, ठीक है। और अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन के साथ लगा है। तो जो निफ्टी 150 मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसमें भी पैसा लग रहा है, आप देख के रखिए, इसको नोट कर लीजिए। एक्सिस निफ्टी, और यहाँ पर 88.42% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2 करोड़ 52 लाख 84 हज़ार रुपये। सेट निफ्टी 50, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 88.89% की डिलीवरी पोजीशन, और साथ ही साथ इसमें भी एक बड़ा अमाउंट लगा है
जो कि है 54,27,13,000 रुपये का। और ऐसा अमाउंट पहले कभी भी लगता हुआ नज़र नहीं आया है और ये भी निफ्टी 50 में ही इन्वेस्टमेंट करता है। HDFC निफ्टी, और इसमें आप देख पा रहे हैं 90.53% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 12,25,62,000 रुपये। तो निफ्टी 50 में पैसा जमकर लग रहा है और इस पर हमारा भरोसा सबसे ज़्यादा बनता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग डेटा देखते जा रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में पैसा लग रहा है और निफ्टी 50 में पैसा लग रहा है, ये ETF के माध्यम से हम लोग को ज्ञात हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 50, ये ETF का नाम है और इसमें आप देख पा रहे हैं 91% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,30,95,000 रुपये। स्क्रीन पर मोमेंटम को आप देख पा रहे हैं और इसमें 91.74% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,30,35,000 रुपये। एमओ निफ्टी 500 और इसमें 94.37% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,13,19,000 रुपये। और ये हमारे ETFM में मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ करता हूँ। हम ALPL 30I ETF और इसमें अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन जो कि है 96.23% की, और इसी के साथ साथ एक बड़ा अमाउंट इसमें लगा है जो कि है 25,02,49,000 रुपये का। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और एक बार इसमें यही अमाउंट एक बार पहले भी लग चुका है जो कि है 30 अक्टूबर को, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 अक्टूबर को इसमें 23,55,67,000 रुपये पहले भी लग चुके हैं। तो ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में इसमें पैसे लग रहे हैं और बार बार लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये अब अच्छा ETF कंसिडर इसको कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 ADD और इसमें आप देख पा रहे हैं 96.92% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,07,28,000 रुपये। इसके बाद बात करते हैं बैंक ETF की और इसमें 97.56% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 82,48,000 रुपये। निफ्टी ETF की बात करें तो इसमें अच्छा खासा डिलीवरी पोजीशन जो कि है 98.56% का, और इसी के साथ साथ आज जो इसमें पैसा लगा है वो है 49,57,19,000 रुपये का, और ऐसा अमाउंट पहले कभी भी आपको लगता हुआ नज़र नहीं आया है और ये पैसा भी निफ्टी 50 में लगेगा। तो निफ्टी 50 में आज बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटा के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं PSU बैंक ADD की और इसमें आप देख पा रहे हैं 99.09% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगा है 5,79,07,000 रुपये, और इसमें भी जो अमाउंट लगा है ये पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है क्योंकि इसमें करोड़ वाली कोई भी बात नहीं थी। ये 60 लाख से ऊपर इसका अमाउंट कभी गया ही नहीं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, और आज अचानक से इसमें 5,79,07,000 रुपये लगते हुए नजर आए हैं, वो भी इतने अच्छे डिलीवरी पोजीशन के साथ। तो PSU बैंक में भी पैसा लग रहा है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। E-सिल्वर और E-सिल्वर में देख रहे हैं कि अच्छा खासा डिलीवरी पोजीशन जो कि है 99.95% का, और ये लगभग 100% के आसपास ही है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें 1,73,86,000 रुपये इसमें लगे हैं। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा पैसा लगा, उसके बाद बैंक निफ्टी में ज़्यादा पैसा लगा, फिर सिल्वर में पैसा लगा, फिर ALPL I30 ETF में पैसा लगा है। तो ये कुछ एक ETF हैं जिसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और कल की ट्रेडिंग में आपको ये निर्णय लेने में बहुत ही सहायक होंगे। तो बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रहा था उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा घर कुछ इसी प्रकार की लोकेशन पर है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो एनालिसिस, और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने वाले सिर्फ अभी के लिए हम ही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई को इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।